जय श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये वेरी मोस्ट है। इसको समझने के लिए आपको दो छोटे टॉपिक समझने पड़ेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इसे देखने के बाद आपको पृथ्वी में होने वाली हलचल और पृथ्वी में अपने महाद्वीप एवं महासागर के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो में आगे चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। तो चलिए मित्रों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, आप देखेंगे सबसे पहले हमारी पृथ्वी के बारे में। यह हमारी पृथ्वी है। आज आपको पता चलेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन कैसे होता है। सबसे पहले हमने टॉपिक कौन सा लिया है? महाद्वीपीय विस्थापन। फर्स्ट टॉपिक महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन में आप जानेंगे कि पृथ्वी कैसे कैसे बदली, उसके बदलते हुए चरण, महाद्वीप कैसे बने, महासागरों का बंटवारा कैसे हुआ, उनका नामकरण क्या हुआ, क्यों हुआ, और आज हमारे जो महाद्वीप आपको दिख रहे हैं वर्तमान अवस्था में, वो पहले क्या कैसे थे, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी को आप देख रहे हैं मित्रों। पहले हमारी पृथ्वी में एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। जी हां, सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, पर मित्रों ये सच है। अब आप देखेंगे यह सिद्धांत किसने दिया। आज के महाद्वीपों में आप जैसे देखेंगे कि आज के जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, उन सब को एक पजल की तरह अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा? वो पहले एक ही भूभाग होता था जिसका नाम क्या था? पैंजिया। पैंजिया मित्रों क्या है? यह संपूर्ण भूभाग, एक ही महाद्वीप पैंजिया है, और संपूर्ण क्षेत्र जो है जो महासागरों से ढका हुआ था वो क्या है? पैंथलासा। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी पृथ्वी में मुख्यतः दो भाग हैं, जलमंडल और स्थल मंडल। तो ये जो जलमंडल है, ये जो आपका पैंथलासा जलमंडल है, ये कितना है मित्रों? ये लगभग 70.8%। और स्थल मंडल मित्रों, जो महाद्वीप हैं, ये कितने हैं? 29.2%। तो मित्रों, आपको पता चल गया होगा कि 1/3 क्षेत्र में ही स्थल मंडल है और 2/3 क्षेत्र में जल मंडल है। ठीक है मित्रों। अब यह संकल्पना सबसे पहले आप देखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना किसने दी? अल्फ्रेड वेगनर ने दी, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं मित्रों। यह कैसे बटा, कैसे अलग हुआ, इन सब पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, अब आप सबसे पहले देखिए पैंजिया को। ठीक है। ये जो मैं गोला बनाया हूं, ये पैंजिया है। ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का पूरा क्षेत्र पैंजिया कहलाता है। ठीक है। इसको मोस्टली दो भागों में बांटा गया है। ऊपरी पैंजिया को क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को ही लॉरेंसिया भी कहा जाता है। अंगारा लैंड को ही लॉरेंसिया लैंड भी कहा जाता है या लॉरेंसिया कहा जाता है। और दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। अब आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो क्षेत्र है भारत, वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। हमेशा आप लोग सुनते होंगे किताबों में कि भारत गोंडवाना लैंड है, भारत गोंडवाना लैंड है। तो गोंडवाना लैंड कैसे है? वो पैंजिया का दक्षिणी भाग से निकला हुआ है, इसलिए उसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्लियर मित्रों। अब आती है बात पैंथलासा की। पैंथलासा एक महासागर है, एक ही महासागर। फिर ये डिवाइड होकर के 5 महासागर और पैंजिया डिवाइड होकर के 7 महाद्वीपों में बट गया, जो वर्तमान की अवस्थिति है। तो मित्रों,
हम चलते हैं, आप पूछेंगे कौन सा समय था वो, तो आप देख रहे हैं मित्रों कार्बोनिफेरस। फर्स्ट पॉइंट नोट्स चाहे आप बना लीजिएगा, सेकंड टाइम पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी मित्रों। तो पहला है कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे, अर्थात पैंजिया के फॉर्म में थे। सेकंड, ट्रियासिक युग में पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हो गया। ट्रियासिक काल जो था उसमें पैंजिया का बंटवारा स्टार्ट हो गया। तो मित्रों आपने समझा पैंजिया को दो भाग, अंगारा और गोंडवाना लैंड। जलमंडल क्या है, स्थल मंडल। हाँ तो मित्रों अब आप देखेंगे पृथ्वी में महाद्वीपों का विस्थापन। विस्थापन का अर्थ क्या है, महाद्वीप अलग अलग हो जाएं। अभी तक आपने देखा पैंजिया, अब पैंजिया से 7 महाद्वीप बने और 5 महासागर बने। पहले क्या था, एक पैंजिया महाद्वीप था और एक पैंथिलासा महासागर था। तो अब देखिएगा महाद्वीपों का बंटवारा कैसे हुआ। तो हमने आपको बताया था जो उत्तरी क्षेत्र के महाद्वीप होंगे वो क्या कहलाएंगे, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। जो दक्षिणी क्षेत्र के होंगे वो क्या कहलाएंगे, गोंडवाना लैंड के भाग। ठीक है, तो हमारा भारत मेन आप देखिए भारत को, बाकी आप ये समझ सकते हैं कि एक भूखंड था, उस पैंजिया नामक भूखंड से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नाम के 2 महाद्वीप अलग होकर के पश्चिम के ओर चले। कहां, पश्चिम की ओर ये गति करने लगे। कैसे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के तहत। और अफ्रीका यथास्थिति में थोड़ा ऊपर की ओर चला और आप यूरोप और एशिया दोनों को मिला करके, यूरोप और एशिया कोई अलग भूखंड नहीं है, यूराल पर्वत के द्वारा, ये यूराल पर्वत है मित्रों, आप देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी में आगे तो आपको बताऊंगा, ये यूराल पर्वत के द्वारा यूरोप और एशिया को बांटा जाता है। तो आपने देखा यूराल पर्वत किसको अलग करता है, यूरोप और एशिया को। तो ये पूरा भूभाग मित्रों, ये पूरा भूभाग क्या है, यूरेशिया। मैंने क्या लिखा है, एशिया प्लस यूरोप इक्वल टू यूरेशिया। यूरेशिया में भारतीय प्रायद्वीप, समझ रहे हैं, भारतीय प्रायद्वीप आकर के इस भूखंड से टकराया। जब इस भूखंड से वो टकराया तब हिमालय का उत्थान हुआ। हिमालय पर्वत जो आप देख रहे हैं वो तभी बना। ठीक है, तो ये कब से चलना स्टार्ट कर दिया, तो 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व से ये अलग हुआ पैंजिया भूभाग से और धीरे धीरे चलता 1 करोड़ वर्ष पूर्व अपनी यथास्थिति में या वर्तमान स्थिति में आकर के वो टकराया। किससे, यूरेशिया से। तब यूरेशियन प्लेट इसके आगे बढ़ने का विरोध कर रही थी। तो जैसे ही ये दोनों प्लेटें देखेंगे आप, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आगे बढ़ना चाहती हैं। तो जाहिर सी बात है जो कमजोर होता है वही हारता है। तो जो कमजोर प्लेट होगी वो दूसरी प्लेट के अंदर चली जाएगी, और यदि दोनों एक दूसरे के समतुल्य होंगी तो वहां पर वलित पर्वत का निर्माण होगा। दोनों प्लेटें एक दूसरे को टकरा करके एक दूसरे से एक पर्वत का निर्माण करेंगी, जिसका उदाहरण क्या है, हिमालय पर्वत। उसी तरह मित्रों आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत, इसी तरह पर्वतों के निर्माण हुए हैं जैसे हमारे यहां हिमालय का। ठीक है मित्रों, तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं आपको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत समझ में आया है। अब उसमें आप थोड़ा सा अगला जब वीडियो हम अपलोड करेंगे प्लेट विवर्तनिकी का, तो उसमें महत्वपूर्ण बड़ी प्लेटें जो हैं 7 और कई छोटी प्लेटें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पर आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे सारे जो देश, सारे महाद्वीप जो हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर चलें, फिर उसके बाद यूरेशिया उत्तर की ओर चला और अफ्रीका उत्तर मध्य की ओर। ठीक है, अब उसके बाद आप ये देखेंगे, आपको ताजुब होगा मित्रों कि भारतीय प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ये पूरा क्षेत्र, मैं दूसरे कलर का मार्कर यूज कर रहा हूं, ये देखेंगे आप, ये पूरा क्षेत्र जो है मित्रों, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
ये क्या है मित्रों? एक प्लेट, एक ही प्लेट का भाग है ये। तो भारत उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व की ओर गति कर रहा था और वर्तमान में ऐसी अवस्थिति आ गई है। तो ये प्रशांत महासागर है। महासागरों में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा मित्रों, ये प्रशांत है, ये आपका अटलांटिक है, ये आपका प्रशांत का ही भाग है, ये आपका हिंद महासागर है, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। एकमात्र महासागर मित्रों जो किसी देश के नाम पर रखा गया है वो है हिंद महासागर, जो कि हमारे भारत देश के नाम पर है। तो मित्रों अब आपको समझ में आ गया, बड़े बड़े मैंने महासागर बता दिए, आर्कटिक हो गया, दक्षिण महासागर भी है। तो उन सब पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी प्लेट है, किससे अलग हुई है और प्लेट के किनारे भूकंप और ज्वालामुखी कैसे आ सकते हैं। ठीक है ना, इन सब विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य था कि आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में मैं समझाऊं। तो वो ये लिख भी लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या कि आप लोग मित्रों पॉज करके और लिख लीजिएगा चीजों को। बहुत ही बड़ी चीज को बहुत ही छोटे शब्दों में मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है मित्रों, बार बार बोल रहा हूं, ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका दूसरा टॉपिक है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। जब अगला वीडियो मैं इसमें इस नाम से डालूंगा तब ये दोनों वीडियो मिलकर के ये पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे और आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मित्रों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद मित्रों। अगर ये सब